देखिए, आज हम ये जानेंगे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे बनाना है या प्रगति प्रतिवेदन कैसे बनाना है। प्रायः यह देखने में आ रहा है कि बहुत से छात्रों के द्वारा इंटर्नशिप में जाने के पश्चात उनके द्वारा प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार नहीं की जा रही है और उनको करने में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इसके लिए मैं आपको 3 प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या क्या सम्मिलित करना है और क्या क्या लिखना है उसके बारे में बता देता हूँ। पहली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होगी उसके अंतर्गत आपको 500 शब्द में अपने हाथों से लिखना है, जिसमें हेडिंग होगी पहला पॉइंट कि परियोजना का कार्यक्षेत्र परिचय क्या है। दूसरा, परियोजना की कार्य योजना क्या है। तीसरा, विद्यार्थियों में कार्य विभाजन कैसे कैसे किया है। चौथा, कार्यस्थल से संबंधित विवरण। पांचवा, उद्देश्य एवं प्रासंगिकता। ये 5 पॉइंट को आपको पहली प्रोग्रेस रिपोर्ट में सम्मिलित करना है। जैसा कि परियोजना कार्य का परिचय और क्षेत्र के अंतर्गत क्या लिखना है, तो इसमें लिखना है आपको कि विद्यार्थी अपनी परियोजना का प्रारंभिक परिचय प्रस्तुत करेंगे, जिसमें कार्य का वृहद क्षेत्र, आवश्यकता, विषय वस्तु, परिकल्पना आदि का विवरण लिखना है उसमें। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने डेयरी फार्म पे काम कर रहा हो, या कोई LIC पे कर रहा हो, या कोई गैस एजेंसी पे कर रहा हो, तो इनका सबसे पहले आपको परिचय लिखना है, फिर उसके पश्चात इनका कार्य लिखना है, फिर आवश्यकता, परिकल्पना के आधार पर इसको विस्तार रूप से समझाना है, और ये केवल 500 शब्द के अंदर ही होना चाहिए इतना। परियोजना का कार्य योजना क्या होगी कि प्रस्तावित कार्य जो है उसे कैसे संपन्न किया जाना है, इसकी जानकारी लिखना है अपने को उसी प्रोग्रेस रिपोर्ट में। जो विद्यार्थी आपके ग्रुप में हैं 6 विद्यार्थी, उन सभी 6 विद्यार्थियों को कार्य विभाजित कर लेना है कि पहली प्रोग्रेस रिपोर्ट आप बनाइए, दूसरी प्रोग्रेस रिपोर्ट हम बनाएंगे, तीसरी प्रोग्रेस रिपोर्ट ये बचे हुए 2 स्टूडेंट बनाएंगे, इस तरीके से। इसके पश्चात चौथा नंबर पर रहेगा संबंधित कार्यस्थल का विवरण, जहां आप जा रहे हों। जैसे डेयरी फार्म के लिए कोई बच्चे सरकारी डेयरी में गए हैं, LIC में गए हैं, कुछ बच्चे सहकारी साख समिति में गए हैं, कुछ बच्चे सोसाइटी में गए हैं, ऐसे बहुत सी जगह गए हैं। तो आपको उस स्थान का विवरण प्रस्तुत करना है। फिर इसके पश्चात उसकी प्रासंगिकता की, उसका आने वाले समय में क्या आवश्यक है, क्या अभिप्राय है उसका, क्या महत्व है उसका। ऐसे 5 बिंदुओं में आपको पहली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना है, वो भी 500 शब्दों के अंदर ही। दूसरी प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपको पहला लिखना है, वर्क फ्लो लिखना है कि कार्यप्रणाली के अंतर्गत आपने क्या क्या काम किया है, परियोजना में की जाने वाली कौन कौन सी कार्यवाही आपने किए हैं। मतलब पहली प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसकी रूपरेखा तैयार कर ली है, और दूसरी में आपने उसको कितना फॉलो किया है या कितना किया है, उसको क्रम अनुसार इस रिपोर्ट में लिखना है। द्वितीय प्रोग्रेस रिपोर्ट में जानकारी, सर्वे, फील्ड का विवरण देना है। द्वितीय प्रोग्रेस रिपोर्ट में जानकारी संग्रह किया है, उसका फील्ड सर्वे किया है, उसका विवरण देना है। जिस भी संस्था में आप जा रहे हैं वहाँ पे जो जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, उस जानकारी को आपने कहाँ कहाँ से कैसे प्राप्त किया है, उसको द्वितीय प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिखना है। तीसरे में साहित्य की समीक्षा लिखना है कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं इससे संबंधित कार्य और किसने किसने किया है और कैसे किया है। इसको आप इंटरनेट की मदद से, पुस्तकों की मदद से, आपस में किसी के परिचय से इसको खोज करके लिखेंगे आप। और चौथा पॉइंट इसमें ऐड करना है द्वितीय प्रोग्रेस रिपोर्ट में, कार्य विभाजन के अनुरूप कार्य की प्रगति, कि हमने जो प्रथम प्रोग्रेस रिपोर्ट में जो कार्य डिवाइड किया है उसको हम यहाँ पे कैसे अलग अलग कर रहे हैं, उसकी जानकारी आपको प्रस्तुत करना है। इसके पश्चात जो तीसरी और अंतिम प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो होगी 500 शब्दों की, और उसमें आपको विद्यार्थी द्वारा संपादित किए गए विवरण तथा प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा किए गए पृथक पृथक कार्य को अलग अलग लिखना। जैसे 6 विद्यार्थियों ने, ये लास्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इसमें सभी का कंक्लूजन एक साथ में आएगा। परियोजना में प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा क्या क्या काम किया गया था और क्या क्या आवंटित किया गया था, उसके अनुसार उसने कितना किया।
इसके पश्चात वो जो आपने समंक एकत्रित किए हैं, वो जो जानकारी एकत्रित किए हैं, उनका कोई विश्लेषण किए हैं आपने, कैसे किए हैं, उसका परिचय लिखना है। फिर इसके पश्चात कौन सी तकनीक का प्रयोग किए हैं, क्या ग्राफ का प्रयोग किए गए हैं, क्या कोई सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया गया है, क्या कोई स्टैटिस्टिकल मेथड या टूल्स का प्रयोग किया गया है, क्या कोई एप्लीकेशन का उपयोग करके इस आंकड़ों का विवरण प्रस्तुत किया गया है, ये तृतीय प्रोग्रेस रिपोर्ट में सम्मिलित करना है। और अंतिम जो प्रोग्रेस रिपोर्ट तृतीय वाले का लास्ट जो हेडिंग होगी वो होगी परियोजना कार्य में आने वाली चुनौतियाँ। मतलब कि आने वाले समय में आपको कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ेगा यदि आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं और उसमें अपना रोजगार खोजते हैं। इसके लिए आपको परियोजना कार्य में आने वाली चुनौतियों को लिखना पड़ेगा। तो ये आप पूरे के पूरे 3 प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाओगे और उन्हीं 3 प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर आपको 5000 शब्दों की एक अंतिम रिपोर्ट बनानी है। मेरे हिसाब से आप सभी को सुनाई दिया है अच्छे से। और यदि किसी ने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो मैं इसका गूगल जो यूट्यूब है उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको वहाँ से देख करके और दोबारा और आसानी से उसको सीख लेना। ठीक है।